लास्ट लेक्चर में हम लोग अपने ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट करके आए हैं। अब हम लोग टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं। तो देखिए टेरिडोफाइट्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये हमारे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब अब ये लैंड पर आ चुके हैं एंड यही हमारे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स भी हैं। इनके पास में इसका मतलब वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट थे, जबकि इससे पहले वाले ग्रुप्स में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं थे। वेस्कुलर टिश्यूज बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम क्या है? हमारे कंडक्टिव टिश्यू है, जो कि मेनली कंडक्शन किसका करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स का। तो वाटर मिनरल्स इनमें अब कंडक्टिव टिश्यू आ चुका है। ठीक है, अब देखिए है क्या, इनके पास में कंडक्टिव टिश्यू तो आ चुका है, लैंड पर ये सर्वाइव कर रहे हैं। इससे पहले वाले कहाँ थे? एल्गी तो देखा जाए तो पूरे वाटर में, ब्रायो देखा जाए तो मॉइस्ट प्लेसेस में। ब्रायो मॉइस्ट प्लेसेस में क्यों था? क्योंकि उसे रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए था? वाटर। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए था। टेरिडोफाइट्स नॉर्मली लैंड पर सर्वाइव करने लगे हैं बेटा, बट मजे की बात तो ये कि इन्हें भी चाहिए वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए ये भी मॉइस्ट प्लेसेस पर रहते हैं, बट ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रह सकते हैं अगर इन्हें जैसे रिप्रोडक्शन की फेज के लिए ही सिर्फ वाटर चाहिए। अदरवाइज ये जो अपना कंडक्शन ऑफ वाटर है वो इजीली वेस्कुलर टिश्यूज से कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। तो देखा जाए तो हैबिटेट इनका मॉइस्ट ही होता है बेटा, मॉइस्ट प्लेसेस, क्योंकि इनकी भी मजबूरी है रिप्रोडक्शन। बट एम्फीबिया हमारा ब्रायोफाइट है, रीजन उसका ये क्योंकि वो पहले आया है, और दूसरी बात इसके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, उसके पास में नहीं है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर ये इजीली कर सकता है अपने वेस्कुलर टिश्यू से, वो नहीं कर सकता है। तो मॉइस्ट प्लेसेस अब कैसे भी हो सकते हैं। मॉइस्ट प्लेसेस हो गए, ह्यूमिड भी लिख लूँ मैं डैम्प भी लिख सकती हूँ, मैं शेडी प्लेसेस भी लिख सकती हूँ। तो कोई भी प्लेसेस हो गया जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर है वहाँ ये आपको मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये मेनली आपको मिलते हैं कूल प्लेसेस पर, ठंडे इलाकों में मिलते हैं, कूल प्लेसेस पर ये आपको मिलते हैं। एंड ये जो है कभी कभी सम कुछ आपको सैंडी सॉइल में भी मिल जाएंगे, सम इन सैंडी सॉइल। तो हम जितने भी अभी तक ग्रुप्स पढ़ के आए उसमें से मॉइस्ट तो चलो ठीक था, ब्रायो जैसा ही हो गया, बट कूल प्लेसेस पर ये मिले और सैंडी सॉइल में भी कुछ यही मिले हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हैबिट की बात की जाए तो बेटा इनकी बॉडी में क्योंकि वेस्कुलर टिश्यूज आ गए हैं तो इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है इनटू रूट स्टेम लीफ, जो कि ट्रू है। तो इनकी बॉडी में क्या है? ट्रू स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जैसे कि स्टेम, लीफ एंड रूट्स। क्लियर है इतनी बात? अब लीव्स के बारे में आपको ना एक एनसीईआरटी ने बड़े ही मजे की बात बताई हुई है कि जो लीव्स होती हैं इनकी कभी कभी कुछ छोटी छोटी लीव्स मिलेंगी और कभी कभी कुछ लार्ज साइज लीव्स मिलेंगी। तो जो स्मॉल लीव्स होंगी हम उन्हें कहते हैं माइक्रो, एंड द टर्म यूज्ड फॉर लीफ इज फिल, तो इन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिल्स। क्लियर? एंड जो लार्ज साइज लीव्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं मैक्रोफिल्स, मतलब बड़ी बड़ी सी लीव्स होती हैं। तो इनमें छोटी छोटी सी लीव्स मिल सकती हैं आपको, बड़ी बड़ी भी लीव्स मिल सकती हैं। तो जो माइक्रोफिल्स हैं इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है सिलेजिनेला, एंड जो मैक्रोफिल्स हैं उसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है फर्न्स। ठीक है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है फर्न। अब इन दोनों के डायग्राम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्न्स देखिए एनसीईआरटी ने डायग्राम बना कर रखे हुए हैं। ये जो छोटी छोटी लीव्स वाले हैं ना, ये हैं आपके सिलेजिनेला, एंड ये जो बड़ी बड़ी लीव्स हैं ये है आपका फर्न। तो माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स दोनों में प्रेजेंट है। अगर हम लोग इस सब के अलावा और चीज देखें तो बेटा इसमें ना एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, ये जो सिलेजिनेला है ना, सिलेजिनेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये नहीं होती तो शायद से हमारे राम जी को लगा हुआ तीर उन्हें ठीक ही नहीं कर पाता, सॉरी लक्ष्मण जी को लगा हुआ तीर ठीक ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्मण जी हैं उन्हें जब चोट लग गई थी, वो घायल हो गए थे और उन्हें एक जड़ी बूटी लाकर दी गई थी, दैट वॉज सिलेजिनेला। जो संजीवनी बूटी थी, संजीवनी बूटी थी, दैट वॉज सिलेजिनेला। तो इसका मेडिसिनली भी बहुत ज्यादा यूज है। तो इंपॉर्टेंस देखें तो टेरिडोफाइट्स मेडिसिन की तरह से यूज किए जा सकते हैं, एग्जाम्पल इज सिलेजिनेला। और कई बार ये जो फर्न्स मैंने आपको बताया ना, फर्न्स, ये आपको इतना खूबसूरत सा प्लांट दिख रहा है, ये आपने देखा भी होगा, घरों में सजाया जाता है, घरों में ये सजाया भी जाता है। तो घर के जो सजावटी पौधे होते हैं उन्हें हम लोग ऑर्नामेंटल्स कहते हैं। तो ऑर्नामेंटल भी हैं ये, ऑर्नामेंटल, जैसे कि आपका फर्न हो गया, आपका एडियंटम हो गया, एक और एग्जाम्पल है एडियंटम, दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज ऑर्नामेंटल। इस सब के अलावा क्योंकि ये प्लांट्स हैं, मोसेस भी सॉइल बाइंडर्स थे, तो ये कैसे पीछे रह जाए, ये भी क्या है? सॉइल बाइंडर्स हैं। तो मेनली आपको इनके इतने ही जो चीजें हैं आपको इंपॉर्टेंसेस याद रखनी है। अब जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ बेटा वो ये है कि जो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है ना, अभी तक हम लोग क्या पढ़कर आ रहे थे कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, इनकी बॉडी हो जाती है स्पोरोफाइट। जैसे कि हम लोग लाइफ साइकिल स्टार्ट करते थे तो गैमेटोफाइट से स्टार्ट करते थे, इनकी हम स्टार्ट करेंगे स्पोरोफाइट से, क्योंकि जो ट्रू रूट स्टेम लीफ है ना, ये सब स्पोरोफाइटिक जो फेज है उसी में मिलते हैं। तो ये इनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, रूट स्टेम लीफ सभी आपको 2n मिलेंगे इनके अंदर, इसका मतलब ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। और स्पोरोफाइट बॉडी है या स्पोरोफाइट फेज है तो इसका मतलब ये स्पोर बनाने वाली है। तो जो स्पोर बनाएंगी सेल्स या जिनके अंदर स्पोर्स बनेंगे उन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजिया, जिनके अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बाय मियोसिस।
एंड ये जो स्पोरेंजिया है ये अटैच होते हैं ऐसे लीव्स के नीचे। तो जिस लीव के नीचे स्पोरेंजिया अटैच होता है इसे हम कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया कंटेनिंग लीफ, स्पोरोफिल। क्लियर है इतनी बात कि इनकी जो लीव्स है उनके नीचे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और उन लीफ को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। अब कुछ कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि यही जो स्पोरोफिल्स हैं बेटा, स्पोरोफिल्स हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चीज एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूज करके दी हुई है। जैसे कि ये आपकी लीव्स है, ठीक है, ये आपकी क्या है, लीव्स है, एंड इनके पास में प्रेजेंट है स्पोरेंजिया, यहाँ पर प्रेजेंट है स्पोरेंजिया। तो हर लीफ को हम कहेंगे कि ये स्पोरोफिल है, ठीक है। अब ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन। कभी कभी क्या होता है कि ये जो लीव्स है मॉडिफाई होके इस तरीके से बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक हो जाती हैं और इन्हीं के पास में हमारे क्या है, स्पोरेंजिया भी है। तो एकदम कॉम्पैक्ट पैक होके कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है और इस कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोन, जो कि क्या बनाएगा, स्पोर्स। क्लियर है। तो किसी किसी में हमें कोन्स भी देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें हम लोग प्यार से स्ट्रॉबिलाई भी कह सकते हैं। तो इनके पास में हमें स्ट्रॉबिलाई या फिर कोन्स भी मिल सकते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, स्ट्रॉबिलाई या फिर कोन्स अगर हमें मिल रहे हैं किसी के पास तो उसके आपको दो एग्जाम्पल्स याद रखने बेटा, सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम। अब देखिए दोनों ही आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं डायग्राम, दोनों ही के डायग्राम एनसीईआरटी में बने हुए हैं। ये सिलेजिनेला एंड ये इक्विसेटम। इक्विसेटम में तो बहुत ही क्लियर आपको स्ट्रॉबिलस दिखाई देगा एंड सिलेजिनेला में कई बनते हैं बहुत छोटे छोटे से इस तरीके से। क्लियर। तो हमने क्या देखा, सिलेजिनेला माइक्रोफिल्स थी, इसके पास में माइक्रोफिल्स थी और इसके पास में क्या बने हैं, कोन्स बने हैं या फिर स्ट्रॉबिलाई बने हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और चीज हमने देखी कि ये जो हमारी सिलेजिनेला है ये एज अ मेडिसिन भी यूज होती है। तो सिलेजिनेला के बड़े बड़े इंपॉर्टेंसेस है एंड ये इक्विसेटम है। क्लियर इतनी बात। अब देखिए जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं बेटा, इतना इसमें स्ट्रॉबिलाई एंड कोन्स बनते हैं और इन्हीं के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स। अब मजे की बात यह है कि कभी कभी कुछ स्पोर बनते हैं दोनों सेम टाइप के। जो सेम टाइप के स्पोर बनाएंगे उन्हें हम कहते हैं होमोस्पोरस एंड जो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। तो अगर कोई प्लांट ऐसा है जो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनाता है उसे हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस एंड वहीं जो सेम टाइप के बनाता है उसे हम कहते हैं होमोस्पोरस। क्लियर। तो आपको बेसिकली मेजॉरिटी जितनी है, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स है उनमें होमोस्पोरस ही होता है, बट हेट्रोस्पोरस कुछ में होता है। जैसे कि आपको इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं, हेट्रोस्पोरी के सिलेजिनेला एंड सैल्विनिया इसका मतलब कि जो हमने यहाँ पर सिलेजिनेला पढ़ा इसमें हमें एक और चीज ऐड कर लेनी चाहिए कि ये हेट्रोस्पोरी शो करता है एंड सैल्विनिया इज ऑल्सो शोइंग हेट्रोस्पोरी। क्लियर। एंड फर्न में क्या थी हमारी, मैक्रोफिल्स एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ornamentals। क्लियर। अब इसमें कुछ आते हैं बेटा, जैसे कि टेरिडोफाइट्स देखा जाए तो इसमें क्लासेस बहुत सारी हैं, बट बेसिकली दो कैटेगरीज बनी हुई हैं टेरिडोफाइट्स की, कि दो कैटेगरीज इनमें प्रेजेंट है। एक होते हैं हॉर्सटेल्स एंड दूसरे होते हैं फर्न्स। तो हॉर्सटेल्स में जो भी आपके ये सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम दिया हुआ है एंड फर्न्स में आपके बाकी आते हैं, तो सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम। क्लियर। अब देखिए जो बेसिक चीज है वो आती है लाइफ साइकिल की बात। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो हेट्रोस्पोरस है ना, दो टाइप के जो स्पोर बना रहे हैं, तो ये दो टाइप के स्पोर कैसे बनाएंगे, एक छोटे एक बड़े, माइक्रो एंड मैक्रो। एंड ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर हमेशा मेल गैमेटोफाइट बनाएगा एंड मैक्रोस्पोर हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो गैमेटोफाइट उसमें अलग अलग बन जाते हैं। बाकी तो होमोस्पोरस में एक ही गैमेटोफाइट बनता है कॉमन, जिसमें मेल फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स लग जाते हैं। तो देखिए अब ये है मेन प्लांट बॉडी, इसके पास में क्या है, स्पोरेंजिया। इसने बनाया स्पोर, हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि हम होमोस्पोरस पढ़ रहे हैं। इसने बनाया स्पोर मियोसिस करके, स्पोर जैसे ही जर्मिनेट हुआ इसने बना दिया गैमेटोफाइट। एंड टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं। थैलस का मतलब कि ये थैलॉइड है, जबकि टेरिडोफाइट में तो हमने ट्रू स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं जो कि स्पोरेंजियस या फिर आप कहें तो स्पोरोजिनस या फिर आप कहें तो स्पोरोफिटिक फेज का पार्ट है। ये जो आपका गैमेटोफाइट है ये प्रोथैलस है, मतलब ये थैलॉइड ही है। तो इसके पास में रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि राइजोइड्स प्रेजेंट है। प्रोथैलस बेटा हमेशा ही मल्टीसेल्युलर होगा, बहुत ही छोटा बनता है और इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब नेग्लिजिबल एंड फोटोसिंथेटिक होता है। स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेटिक, गैमेटोफाइट भी फोटोसिंथेटिक। पी फॉर टेरिडोफाइट, पी स्टैंड्स फॉर फोटोसिंथेसिस, दोनों ही फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, चाहे वो गैमेटोफाइट हो चाहे वो स्पोरोफाइट हो। ये आपको ऐसे याद रखना है। इसी के पास में क्योंकि गैमेटोफाइट है तो गैमीट्स बनाएगा सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। तो गैमेटोफाइट के पास प्रेजेंट है सेक्स ऑर्गन्स, इनमें बनेंगे सेम भी बन सकते हैं और डिफरेंट भी बन सकते हैं। मतलब सेक्स ऑर्गन्स जो है सेम बॉडी पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं।
तो डिफरेंट पर तब होंगे जब वो हेट्रोस्पोरस से बनकर आए होंगे। इसमें क्या होगा, मेल गैमेट्स जो है वाटर करंट के थ्रू, इसे भी वाटर चाहिए, वाटर करंट के थ्रू आएगा, फीमेल को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये जाइगोट डेवलप करके स्ट्रक्चर बनाएगा स्पोरोफाइट, एंड यही स्पोरोफाइट और जब अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो गैमेटोफाइट को छोड़ देगा। इसका मतलब क्या है कि ये गैमेटोफाइट पर अब थोड़ी टाइम के लिए डिपेंडेंट था, जब खुद फोटोसिंथेटिक हो गया तो गैमेटोफाइट को छोड़ दिया। इसी को हम कहते हैं कि थोड़े टाइम तक जब ये बॉडी पर रिटेन रहा है, जब ये बॉडी पर रिटेन रहा है तो इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, कि अगले वाले प्लांट में जरूर से जरूर सीड आएगा, क्योंकि सीड भी तो ऐसे ही करता है, स्पोरोफाइट वाली बॉडी पर रहता है और फिर उसे छोड़ देता है जैसे ही नई जनरेशन आ जाती है। क्लियर? तो ये टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल है। कुछ इसमें क्लासेस आती हैं, जैसे कि आपकी 4 क्लासेस आती हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्टेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा के एग्जांपल आपके रखने हैं सिलोटम, सिलो से सिलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम एंड सिलेजनेला। याद नहीं रहता तो एल स्टैंड्स फॉर लक्ष्मण जी एंड सिलेजनेला संजीवनी बूटी। क्लियर? एंड स्टेनोप्सिडा में आता है इक्विसेटम, टेरोप्सिडा में आता है ड्रायोटेरिस, एडियंटम एंड एक टेरिस भी आप लिख लीजिएगा इसमें, टेरिस, ड्रायोटेरिस एंड एडियंटम, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। तो बहुत ही छोटा सा टेरिडोफाइट का ग्रुप है। अगर आप एनसीईआरटी में इसमें कंफ्यूज होगे तो होमोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी के एग्जांपल में होंगे। इसके अलावा अगर आप होगे तो मैक्रोफिल, माइक्रोफिल में होंगे, स्ट्रोबिला कोन में होंगे एंड हॉस्टिल्स एंड फर्न्स में होंगे। तो वो उसका एक बेस्ट सोल्यूशन ये कि आप इस तरीके से इसको लिख लें, बस बहुत ही इजीली आप इसे सॉल्व कर जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन इससे आपको इरिटेट नहीं करेंगे। इट इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट्स। अब अगर हम जिम्नोस्पर्म पढ़ें तो देखिए, जिम्नोस्पर्म हमारे फेनेरोगैम का मेंबर है। अब तक के हमारे जो क्रिप्टोगैम थे, सीडलेस प्लांट्स, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके। जो सीड बियरिंग प्लांट है वो है हमारे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मतलब मैंने आपको बताया था कि नेकेड होता है, मतलब इनके जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, नेकेड सीड इनके पास में प्रेजेंट होते हैं। तो एंड स्पर्मा मीन्स सीड, ठीक। तो इनके पास में सीड क्या है, नेकेड होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, देखिए जो आप फ्रूट खाते हैं ना बेटा, जो आप फ्रूट खाते हैं वो ओवरी से डेवलप होकर आया हुआ होता है, अगर ट्रू फ्रूट की बात करें, एंड जो आप सीड खाते हैं वो ओव्यूल से डेवलप होकर आता है। तो इसमें होता क्या है, ओव्यूल तो बनता है, सीड भी बनता है, बट इसके पास में ओवरी से कवर्ड नहीं होता कभी भी ओव्यूल, ना ही इसके पास में फ्रूट बनता है। तो मतलब इसके पास में ओवरी जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ओव्यूल मिलेगा जो कि सीड बन जाएगा, बट ओवरी एंड फ्रूट नहीं मिलेगा। तो ना कि कभी इनका ओव्यूल कवर्ड हुआ होगा, ना ही कभी इनका सीड कवर्ड हुआ, मतलब कि फ्रूट नहीं मिलेगा। बट अगर एक सीड की बात करें और उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, सीड कोट, वो तो हमेशा प्रेजेंट होगा। मतलब कि नेकेड सीड का मतलब क्या है, सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट। इतनी बात समझे। एंड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, मतलब कि ओव्यूल भी कभी कवर्ड नहीं था, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखिए, हैबिट की बात करें तो इनके पास में मिलती हैं ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े बड़े प्लांट हैं ये, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रक्चर इनके पास में मिलते हैं। और रूट्स की भी बात की जाए तो इनके पास मिलती है टैप रूट। टैप रूट का मतलब देखिए मैं आपको बताती हूँ, 2 टाइप की रूट्स होती है बेटा। कभी आपने किसी गेहूं के पौधे को निकाला हो तो उसमें से ऐसी फाइबर जैसी रूट्स मिलेंगी, और कभी आप एक मूली निकालो, मूली तो रूट ही है, तुलसी का पौधा सबके घरों में होता है, इसमें ऐसी लंबी सी रूट निकलती है। तो ये जो लंबी रूट है ना, जो गहरी होती है, इसे हम कहते हैं टैप रूट। तो इनकी होती है टैप रूट, और टैप रूट हमेशा बड़े या फिर जो एडवांस प्लांट होते हैं या जो प्लांट्स हाइट तक अच्छे जाते हैं उन्हें जरूरत होती है, क्योंकि ताकि वो जमीन में अच्छी अपनी पकड़ बना पाए एंड हाइट भी उनकी बहुत अच्छी हो पाए। तो टैप रूट सिस्टम इनमें मिलता है, क्यों? क्योंकि ये काफी लॉन्ग साइज के प्लांट्स भी हो जाते हैं। तो ये श्रब्स मिल जाएंगे आपको, मीडियम साइज ट्री भी मिल जाएंगे और टॉल साइज ट्री भी मिल जाएंगे। तो टैप रूट मिलती है बेसिकली इनके पास में, और इनकी रूट में एसोसिएशन बनते हैं। एसोसिएशन आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा होगा, माइकोराइजा का एसोसिएशन बनता है, माइकोराइजा विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। एल्गी किसके साथ बनाती है, हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बनाती है माइकोराइजा। एग्जांपल आपको याद रखना है, पाइनस का जो ट्री है वो माइकोराइजा बनाता है। इसके अलावा कभी कभी कोरेलॉइड्स रूट भी बनाते हैं ये प्लांट, कोरेलॉइड रूट्स। इसमें क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया आके अटैच हो जाता है रूट्स के साथ में, और काफी सारे जैसे कि बेसिकली नाइट्रोजन का ही होता है, वो फिक्सेशन कर करके देते हैं। तो कोरेलॉइड रूट्स किसका है, साइनोबैक्टीरिया का। और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो साइकस के साथ, साइकस एंड साइनोबैक्टीरिया का इनका एक एसोसिएशन हो जाता है। साइकस की रूट्स मिलके क्या बनाती है, कोरेलॉइड रूट्स। ठीक, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। टैप रूट मिलता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा जो इनका स्टेम है वो भी इनका ट्रू ही होता है, ट्रू रूट है और वो भी टैप रूट है। और इनका जो स्टेम है वो भी ट्रू होता है, ट्रू स्टेम। अब ये स्टेम में कभी कभी ब्रांचिंग हो सकती है, कभी कभी ब्रांचिंग नहीं भी होती है। तो अगर इनमें ब्रांचिंग हुई, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, कभी कभी ब्रांचिंग नहीं भी होती है। तो जब इनमें ब्रांचिंग हुई तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ब्रांच्ड का पाइनस,
एंड सेड्रस एंड अनब्रांच का साइकस। ये सब कुछ आपको एक बार डायग्राम देख के सब कुछ याद हो जाएगा, एक बार फोटो देखेंगे बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा किसमें क्या था। कोरेलॉइड को याद रखने के लिए देखिए बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरेलॉइड, ट्रिपल सी जस्ट। एंड माइकोराइजा में पीएम करके आप याद रख सकते हैं, पाइनस एंड माइकोराइजा एसोसिएशन, ठीक है। और ब्रांच्ड रूट्स होती हैं, स्टेम होते हैं पाइनस में और सेड्रस में, एंड अनब्रांच्ड होता है साइकस में। ये आपको याद रखना है, मैं आपको इसका फोटो दिखाऊंगी, आपको बहुत क्लियरली याद हो जाएगा, देख लीजिए आप पहले। ये है, ये साइकस है, इसका एक स्ट्रेट होता है एंड इसी पे लीव्स अटैच होती है, एंड ये पाइनस है, इसमें ब्रांचिंग होती है। ये आपने ट्रीज देखे भी होंगे जितना मैं समझ पा रही हूँ। इट इज पाइनस एंड दिस वन इज साइकस। और लीव्स को अगर आप देखें तो इसकी नीडल जैसी लीव्स दिख रही है आपको, सुई जैसी, और इसकी लीव्स एक है लीव, उसमें बहुत सारी ऐसे ऐसे लीव्स लगी हुई हैं, ये दिख रही है आपको, इस टाइप की लीव्स। इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं पिन्नेट लीव्स। ऐसा लगता है एक लीफ पर बहुत सारी पिन लगी हुई है, पिन्नेट लीव्स। और इस नीडल टाइप की लीव्स होती हैं पाइनस में, नीडल लाइक। ये देख पा रहे हैं आप? तो लीव्स भी इनमें अलग अलग हैं, जैसे कि जो ट्रू रूट हो गया। अब हम लीव्स देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लीव्स। आप अपनी एनसीईआरटी में थोड़ा सा साफ सुथरा लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जस्ट हमें समझाना है। लीव्स जो है इनकी साइकस में प्रेजेंट होंगी पिन्नेट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, पिन जैसी लगेंगी, एक लीफ पर बहुत सारी पिन है। और दूसरे होंगे कोनीफर्स, जिनके पास में होंगे नीडल लाइक, ठीक है। अच्छा देखिए, इसका रीजन क्या है मैं आपको ये बात बताती हूँ। जैसे इनकी हाइट बहुत अच्छी जाती है, और हाइट इनकी बहुत अच्छी जाती है, तो होता क्या है कि बहुत हाइट पर ये प्रेजेंट है, तो हवा जब चलकर आएगी, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये डायरी है, मान लीजिए पेपर है ये, ठीक है, और जैसे हवा चलकर आ रही है, या फिर मान लीजिए मेरा हाथ है और पानी बह रहा है, अगर मैं हाथ को ऐसे रख दूं तो पानी बह नहीं पाएगा, या फिर मेरे हाथ को प्रेशर करेगा तो पानी रुक जाएगा वहां पर। और वहीं अगर मैं अपनी फिंगर्स को इस तरीके से ओपन कर लूं तो पानी मेरे फिंगर्स के बीच में से निकल जाएगा और मेरे हाथ को प्रेशर नहीं करेगा। तो वही सेम सिनेरियो होता है हवा के साथ में। काफी इनकी जो हाइट है वो अच्छी होती है, तो हवा से जब ये कांटेक्ट में आते हैं, तो अगर इनकी लार्ज साइज लीफ होगी, बिल्कुल ब्रॉड लेमाइना होगा, तो क्या होगा, इस लीफ के फटने के चांसेस रहेंगे हवा के थ्रू, क्योंकि ये सिर्फ हवा तो नहीं रोक सकती, फटने के चांसेस रहेंगे। तो वो फटे ना, उसके लिए उन्होंने नीडल लाइक ऐसी लीव्स बना ली अपनी, या फिर पिन जैसी लीव्स बना ली। और दूसरी बात, क्योंकि ये हाइट पर है, सनलाइट से भी खुद को प्रोटेक्ट करना है, ट्रांसपिरेशन होने से रोकना है, वाटर लॉस को रोकना है, तो ये अपनी लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं उसे काफी अंदर छुपा के रखते हैं ताकि लॉस ना हो। तो इनकी जो लीव्स होती हैं इनमें सनकन स्टोमेटा मिलते हैं, सनकन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप लोग 9-10 से ही बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं भी पता तो ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के, सनकन स्टोमेटा इनमें मिलते हैं। और ऊपर से जो इनकी लीफ है उसके ऊपर एक थिक लेयर मिलती है क्यूटिकल की, तो इनके पास में क्या होता है, सनकन स्टोमेटा एंड थिक क्यूटिकल। ये आपको सब कुछ लिखना है। टैप रूट मिलती है इनमें और एसोसिएशन बनाती है। स्टेम ब्रांच अनब्रांच मिल सकता है। लीव्स जो है आपकी पिन्नेट या फिर नीडल लाइक हो सकती है, सनकन स्टोमेटा होते हैं एंड थिक क्यूटिकल होती है। जिम्नोस्पर्म के फीचर है, आपको ये याद रखने हैं। एंड इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये श्रब्स हो सकते हैं, ये स्मॉल ट्रीज हो सकते हैं, मीडियम टू स्मॉल ट्रीज हो सकते हैं, मीडियम टू टॉल भी हो सकते हैं, मीडियम टू टॉल ट्रीज। और एक टॉलेस्ट ट्री मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री नाम है इसका सिक्वोया जाइजेंटिया, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रेडवुड जाइंट ट्री। ये आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, जो जैसे कि हमने देखा इनके पास में इससे पहले वाले में जो स्पोर्स बन रहे थे, होमो हेट्रो दोनों बन रहे थे। हेट्रो के एग्जांपल्स हमने याद किए थे टेरिडोफाइट्स में, सिलेजिनेला एंड सैल्विनिया। इनके पास में क्या होगा, इनके पास में भी कोन बनेंगे। और जब पहले क्या हो चुका है, हेट्रोस्पोरी आ चुकी है, इनमें काफी सारे मेंबर में हेट्रोस्पोरी और मोस्टली हेट्रोस्पोरी ही है। और सेक्सुअलिटी की बात करें तो एक प्लांट में दोनों ऑर्गन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक प्लांट में एक भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इनके पास में कोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। एंड इनके पास में जो सेक्सुअलिटी है, कभी कभी ऐसा होता है एक बनता है मेल कोन और एक बनता है फीमेल कोन। कभी कभी मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी पर प्रेजेंट हो सकते हैं। जब सेम पर प्रेजेंट होंगे तो इस टाइप के प्लांट को या इस टाइप के ट्री को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल। एंड वहीं अगर डिफरेंट पर प्रेजेंट होंगे तो इन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। एंड अगेन बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है पाइनस, एंड यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल आपको याद रखना है साइकस। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के सेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग बॉडीज यूज होंगी। देखिए, कुछ नहीं करना, आपको फोटो देख लीजिए बस। ये साइकस का है, ये फीमेल है, ये मेल कोन है, दो अलग अलग कोन है और इसमें सभी एक में, एक ही प्लांट में सारे ही कोन्स प्रेजेंट है। तो पाइनस इज बाइसेक्सुअल एंड साइकस इज यूनिसेक्सुअल। एंड इसका स्टेम भी लिख लीजिए, अनब्रांच्ड एंड इसका ब्रांच्ड। बहुत ही इजीली आप याद रख सकते हैं। एंड इसमें जो रूट्स थी वो क्या एसोसिएशन बनानी थी,
इनमें जो रूट्स थी वो एसोसिएशन बना रही थी माइकोराइजा, एंड इनमें कोरिलॉइड रूट्स। बस सिंपल चीजें आप इसे याद रख सकते हैं। तो वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेक्सुअलिटी हो गया। अब कोन्स में आपको बनाना सिखाते। देखिए जैसे हम मान लेते कि ये स्ट्रोबिलाई जो है लीव्स इस तरीके से अरेंज हुई है बहुत सारी, और इन्होंने अंदर इनके है स्पोरेंजिया। और अगर इन स्पोरेंजिया को अगर मैं ये कहूँ कि माइक्रोस्पोरेंजिया है, मतलब वो मेल अगर स्पोर बनाने वाला है माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो फिर इसके अंदर क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी इज ऑलवेज 2n एंड स्पोर इज ऑलवेज n। एंड माइक्रोस्पोरोफिल, ये जो लीफ है इसे हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन, ये भी 2n होगा। एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग मेल कोन कहेंगे। एंड इसी की जगह पर दूसरा बनेगा फीमेल कोन, जिसमें मेगास्पोरेंजिया होंगे एंड मेगास्पोरोफिल कहेंगे इनको। मेगास्पोरोफिल एंड इनके पास में क्या होंगे मेगास्पोरेंजिया, और इसी के अंदर क्या बनेंगे मेगास्पोर। तो अगेन मेगास्पोरोफिल इज 2n, मेगास्पोरेंजिया इज 2n एंड मेगास्पोर ओनली आर n, एंड दिस वन इज फीमेल कोन। जस्ट बहुत सिंपल है। तो मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो पैक होता जा रहा है, कोन बना लिया है उसने अब। ठीक है, तो कोन डिफरेंट बॉडी पर हो सकते हैं, सेम बॉडी पर हो सकते हैं, डिफरेंट इन साइकस एंड सेम इन पाइनस। देख लीजिए लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो कोन नहीं बनाया है मैंने, यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया बनाया है बस। ठीक है, तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे जो कि स्पोर बनाने वाले हैं। एंड यही माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको बाहर निकाल के रख लिया है। एंड जैसे ही यहाँ मैं आपको लेजर लाइट यूज कर लेते हैं, जैसे ही इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को बाहर निकाल लिया, 2n है इसे, अब इसमें होगी मियोसिस और बनेगा माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड बनेगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लिख लेते हैं, ये कैसा बनेगा हैप्लॉइड। ठीक है, क्योंकि स्पोर जो भी जैसे भी बना है हमारा मियोसिस से, तो हमेशा हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। एंड ये डेवलप होता है गैमीटोफाइट में, एंड इनके गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। एंड ये पूरा ही ज्यादा फर्टिलाइज करते हैं। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो बॉडी है थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, अंदर बनता है ओव्यूल जो कि सीड बनेगा। ठीक है, ओव्यूल, इसके चारों तरफ की जो सेल्स है बेटा, इन्हें हम कहते हैं न्यूसेलस की सेल्स हैं ये। ठीक, एंड एक न्यूसेलस की कोई एक सेल न्यूसेलस की पूरा बेड़ा उठा लेती है कि मैं बनूंगी मेगास्पोर मदर सेल, सिंगल सेल। एंड ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। जो आउटर इसकी कवरिंग है इन्हें हम लोग इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। तो जो पूरा न्यूसेलस और ओव्यूल का सेल है ना, ये बना लेता है हमारा फ्यूचर में सीड, और ये जो इंटेग्यूमेंट्स है ये सीड कोट बना लेते हैं। तो सीड कोट इनके पास में मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल मैंने आपको बाहर निकाल के दिखाई, ये वाली, ये करेगी मियोसिस और 4 बनाएगी हैप्लॉइड स्पोर। यहाँ पर भी 4 ही बने, हमेशा मियोसिस में 4 सेल्स बनती हैं, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बने। इसे हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड कह सकते हैं कि 4 बनी है तो टेट्राड। ठीक, ठीक है भैया, माइक्रोस्पोर टेट्राड हम इसे कह रहे हैं। क्लियर, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यही माइक्रोस्पोर टेट्रास में से 3 हो जाती हैं डीजनरेट, क्योंकि जरूरत हमें एक ही है, हम एक ही एक्सेल बनाएंगे। एक माइक्रोस्पोर डेवलप होता है एक स्पोर में, एंड ये फर्दर डेवलप होकर फीमेल गैमीटोफाइट बनाता है जो कि बनता है मल्टी सेल्यूलर। एंड यही मल्टी सेल्यूलर गैमीटोफाइट के पास में है सेक्स ऑर्गन, जिन्हें हम लोग कहते हैं आर्किगोनिया। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर आर्किगोनिया प्रेजेंट है। आर्किगोनिया के अंदर बनेगा एग सेल, और इसी एग को फर्टिलाइज करने के लिए चलकर आएगा हमारा पॉलन ग्रेन। जैसे ये फर्टिलाइज कर देगा, ये बन जाएगा जाइगोट, जो कि बाहर लिख के दिखाया है। एंड जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, और ऑब्वियसली ये एम्ब्रियो इसी के अंदर पड़ा हुआ है बेटा। इसने पूरा सीड बना लिया, इंटेग्यूमेंट्स ने पूरा सीड कोट बना लिया। इस तरीके से पूरा हमारा सीड बनकर प्रिपेयर हो गया। ये है इनकी लाइफ साइकिल, और यही सीड अब जर्मिनेट होगा और बना लेगा अगेन पूरा प्लांट बॉडी। तो आपको ये बात समझ आई, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हमने पूरी देखी, उसमें गैमेटोफाइट के नाम पर क्या बना पॉलन ग्रेन, और यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट छोटा सा। बाकी पूरा जो फेज है वो क्या है स्पोरोफाइट जनरेशन का ही है। तो मेन इनमें फेज हो गया स्पोरोफाइट जनरेशन का, इसीलिए हम ये कहते हैं कि इनमें बन रही है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो बहुत ही इजी है ये बेटा। आपके जो भी जिम्नोस्पर्म है एनसीईआरटी में जितना भी गिवन है, एक बार फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि जो जिम्नोस्पर्म है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं नेकेड सीड प्रेजेंट है। नेकेड मतलब फ्रूट से कवर्ड नहीं है। इनमें बेसिकली आपको मिलेंगे श्रब, मीडियम साइज टू टॉल साइज ट्रीज मिलेंगे। जो टॉलेस्ट ट्री है उसका नाम है सिक्वोया जाइजेंटिया, जिसे हम लोग रेड वुड जायंट ट्री भी कहते हैं। हैबिट की बात की जाए तो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स मिलती हैं। ट्रू रूट में बेसिकली टैप रूट मिलती है जो लॉन्ग जाती है डीप इनसाइड द सॉइल, एंड यही एसोसिएशन बनाती है विद माइकोराइजा या फिर कोरिलॉइड बना सकती है। माइकोराइजा बनाता है पाइनस एंड कोरिलॉइड बनाता है साइकस विद साइनोबैक्टीरिया। एंड ट्रू स्टेम जो है वो ब्रांच हो सकता है, अनब्रांच हो सकता है। अनब्रांच होगा साइकस में जैसा कि हमने फोटो देखा, ब्रांच होगा पाइनस में एंड सेड्रस में। वहीं लीव्स की बात की जाए तो काफी ज्यादा विंड से प्रोटेक्ट होने के लिए अलग अलग मॉडिफिकेशन किए हुए। पिन जैसी होगी, एक लीफ पर बहुत सारी पिन लगी हुई है, पिन नेट तो साइकस, एंड नीडल जैसी होगी तो कोनिफर्स।
वहीं इनकी लीव्स में जो स्टोमेटा है अंदर होते हैं काफी डीप, सनकन स्टोमेटा इन्हें हम कहते हैं, एंड जो इनकी ऊपर की लेयर है काफी ज्यादा थिक होती है, थिक क्यूटिकल इनके पास में प्रेजेंट होती है। कोन्स और सेक्सुअलिटी की बात की जाए तो कोन इनके पास में बनते हैं, मेल कोन अलग, फीमेल कोन अलग। अगर ये मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही बॉडी पर प्रेजेंट हो तो इन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, एग्जाम्पल इज पाइनस। एंड डिफरेंट पर प्रेजेंट हो तो हम इन्हें यूनिसेक्सुअल कहते हैं, एग्जाम्पल इज साइकस। एंड यही कोन को अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो लीव्स इसे कवर कर रही हैं, दीज आर माइक्रोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स इन मेल कोन एंड फीमेल कोन रेस्पेक्टिवली। एंड इसके अलावा इसके अंदर जो स्पोरेंजिया है उन्हें हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। दोनों ही स्पोरोफाइट का पार्ट है तो 2n है। एंड इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बने, दीज आर n। एंड यही n जब ये डेवलप होते हैं तो ये बना लेते हैं गैमेटोफाइट। इन केस ऑफ मेल इट इज पॉलन ग्रेन, एंड इन केस ऑफ फीमेल थोड़ा सा अलग डेवलपमेंट होता है, जैसे कि ओव्यूल है, इसी के आसपास के सेल्स हैं न्यूसेलस। एक न्यूसेलस का सेल बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल, एंड इसको कवर कर रहे होते हैं इंटेगमेंट्स। यही मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है, बाकी के 3 को डीजनरेट कर देता है, सिर्फ एक डेवलप होता है। एंड यही एक डेवलप होता है, बनता है मेगास्पोर, एंड ये मेगास्पोर बना लेता है मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। इसी फीमेल गैमेटोफाइट के पास में 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया प्रेजेंट है, जो कि सेक्स ऑर्गन है। इन्हीं के अंदर एग सेल है, पॉलन ग्रेन आके इसको फर्टिलाइज करता है और बन जाता है जाइगोट, एंड दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो फिर आगे फ्यूचर में हमारा सीड बना लेता है, और सीड कोट का काम इंटेग्यूमेंट्स करती है। फ्रूट इनमें नहीं बनता है क्योंकि हैप्लॉइड फेज बहुत कम टाइम के लिए रहा है, तो इस टाइप की लाइफ साइकिल को हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर जिम्नोस्पर्म। बहुत बस इतना ही आपके एनसीईआरटी में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस एग्जाम्पल्स और देख लीजिए, यहाँ मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। एक तो हो गया आपका साइकस, एक हो गया आपका पाइनस, एक आप लिख लीजिए सेड्रस, एक गिंको। गिंको का आपको डायग्राम दिया हुआ है, गिंको, दिस वन इज गिंको। एंड एक और एग्जांपल लिख लीजिए सिकोया। सिकोया इज टॉलेस्ट ट्री। गिंको का ये डायग्राम है, पाइनस साइकस का दिया हुआ है। एंड सेड्रस में हमने एक और चीज पढ़ी थी जो आपको पता होनी चाहिए अभी तक, हमने यहाँ देखिए इधर एग्जाम्पल्स में हम पढ़कर आए हैं। सेड्रस ब्रांच्ड स्टेम में, ये पाइनस जैसे दिखता है ऑलमोस्ट, सेड्रस में ब्रांच्ड स्टेम और अलग पड़ गया है। बस इतना सा है आपके जिम्नोस्पर्म का खत्म। अब देखिए एंजियोस्पर्म अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो इतना सा पैराग्राफ दिखेगा। ओल्ड एनसीईआरटी तो थोड़ा बड़ा मिलेगा, न्यू एनसीईआरटी तो बिल्कुल इतना सा पैराग्राफ मिलेगा। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा। एंजियोस्पर्म सिर्फ इतना आपको नहीं पढ़ना है, पूरी बॉटनी में आप एंजियोस्पर्म ही तो पढ़ेंगे। मॉर्फो पढ़ लीजिए, एनाटमी पढ़ लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ लीजिए, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आप सब में एंजियोस्पर्म ही पढ़ने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप कंप्लीटली एंजियोस्पर्म ही पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ आपको बताने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एंजियोस्पर्म का हैबिटेट वेरिएबल है। स्मॉलेस्ट देखा जाए तो वॉल्फिया है, एंड अगर लार्जेस्ट देखा जाए या टॉलेस्ट देखा जाए तो यूकेलिप्टस है। एंड ये यूकेलिप्टस 100 मीटर की हाइट तक इसका जाता है, ठीक है। एंड वॉल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। तो ये 2 आपको मेन चीजें याद रखनी है। इनमें हैबिटेट वेरिएबल है, वाटर में लोटस उग रहा है, एंड आपके कुछ जो ऐसे हैं रेतों में उग रहे हैं, या आपके देख लीजिए कि कैक्टस हो गया, ठीक है, या फिर आपके जो भी आपके सक्यूलेंट प्लांट हैं वो अलग हो गए। तो एंजियोस्पर्म के वेरियस हैबिटेट्स हैं। ये चीज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये चीज फेनरोगैम है। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हमारे, इनके पास में फ्रूट भी बनता है, और जो भी आप फ्रूट्स आम का, सेब का, ये सब खा रही हो ये एंजियोस्पर्म ही है। बेसिकली जो आपको सारे ग्रुप्स में एक कंपैरिजन आनी चाहिए वो थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगी। इसे देख लीजिए, जैसे कि हैबिट देखा जाए तो एल्गी की बॉडी थैलॉइड थी, ब्रायो की भी थैलॉइड थी, टेरिडोफाइट में 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो गए, एंड ये सभी किसमें थे, स्पोरोफाइट में। कभी भी गैमेटोफाइट डेवलप हो गई नहीं बेटा। जिम्नोस्पर्म में डेवलप्ड हो गई और प्लांट बॉडी, एंजियोस्पर्म में तो डेवलप्ड ही अच्छे से खासे हो गई है। हैबिटेट को देखा जाए तो एल्गी के सभी एक्वेटिक थे, ब्रायोफाइट के लैंड पर रह सकते थे बट वाटर चाहिए था फर्टिलाइजेशन के लिए, टेरिडोफाइट लैंड पर रह सकते थे, इन्हें भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, बट एम्फीबिया तो हमारे ब्रायोफाइट ही हैं क्योंकि टेरिडो के पास में वेस्कुलर टिश्यूज भी आ गए हैं। तो ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट है। जिम्नोस्पर्म लैंड पर रह सकते हैं, एंड एंजियोस्पर्म के वेरियस हैबिटेट्स हैं। मेन प्लांट बॉडी इनमें बनती थी गैमेटोफाइट, इनमें भी बनती थी गैमेटोफाइट, इनमें स्पोरोफाइट, और बाकी सब में भी स्पोरोफाइट। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो एल्गी में होती थी हैप्लॉन्टिक, एंड ब्रायोटेरिडो में होती थी डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एंड इन दोनों में होती थी डिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों में होती है लाइफ साइकिल, बट इसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। हमेशा लोअर से हायर जाना है, एंड टेरिडो में दोनों ही फोटोसिंथेटिक होते थे। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर फोटोसिंथेटिक, जबकि यहाँ पर तो गैमेटोफाइट ही था, इन सब में तो मेनली स्पोरोफाइट ही बन गया, गैमेटोफाइट तो हाईली रिड्यूस हो जाएगा। वेस्कुलर टिश्यू इधर दोनों में एब्सेंट ही है। आई किसके पास में, हमारे सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के पास में, और इन दोनों के पास में तो प्रेजेंट ही हुए हैं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो आपकी लाइफ साइकिल है तो यहाँ लिख लेते हैं। जो आपने लाइफ साइकिल पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ी थी हैप्लॉन्टिक, आपने पढ़ी थी डिप्लॉन्टिक, आपने पढ़ी थी हैप्लोडिप्लॉन्टिक।
तो जो हैप्लॉन्टिक थी इसमें मैंने आपको एल्गी पढ़ा दिया, डिप्लॉन्टिक में जिम्नो और एनजीओ आपने पढ़ लिया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायो एंड टेरिडो आपने पढ़ लिया। बट जो एल्गी है ना इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आती है फ्यूकस, एंड आपके जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है इसमें एक्टोकार्पस, एंड आप लिख लीजिए एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल्प्स, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आते हैं। तो एल्गी मोस्टली क्या है, हैप्लॉन्टिक, फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक एंड दिस वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये आपको याद रखना है, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल्प्स। ये चीज आप लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में न्यू में तो नहीं मेंशन है बट आप ये लिख लीजिएगा, आपको काफी सारे क्वेश्चंस में हेल्पफुल होगा। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट किंगडम। ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को आप और भी एलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे कि जितनी भी चीजें मैंने आपको लिखवाई। अच्छा एक चीज और, एंजियोस्पर्म में बेटा 2 क्लासेस होती हैं, एक डाइकॉट एंड एक मोनोकॉट। बहुत डिटेल में आप पूरी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। डाइकॉट का मतलब इनके सीड में 2 कॉटिलिडन होते हैं, जैसे आप चना, मटर या फिर पीनट्स खाते हो, एंड मोनोकॉट में सिर्फ 1 कॉटिलिडन होता है, जैसे कि आप राइस, गेहूं, बाजरा इस टाइप की चीजें खाते हो। इनको और डिटेल में आप हर अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो वो हम लोग वहीं कंप्लीट करेंगे। इस चार्ट को आप और इलेबोरेट कर सकते हो, और चीजें इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी पढ़ी है हमने, क्लासेस ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो, और एक कंप्लीट चैप्टर का एक चार्ट भी बना सकते हो। तो अगर आपने ये चार्ट बनाया हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको करना क्या है, डीबीपी सॉल्व करनी है फटाफट से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्लांट किंगडम।